तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनकी बाइकें या तो बहुत ज़्यादा कम बिकती या फिर वैसी कंपनी जो कि एकदम से मार्केट से खत्म हो गई है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, टू व्हीलर इंडस्ट्री में मास मार्केट बाइक से लेके कंप्यूटर बाइक से लेके सुपर बाइक से लेके हर एक जगह कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रांड्स आ गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जो ब्रांड्स है वो हीरो या फिर होंडा ही बन जाएगी। बहुत ज्यादा ब्रांड्स को यहाँ पे नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो वैसे ही कुछ कंपनियों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और साथ ही में अगर कोई बाइक खरीदने में दिक्कत आ रही है, कौन सी बाइक खरीदना आपके लिए सही होगा कि नहीं, ये सब चीज पे अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी जरूर से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम लोग इस वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 ही कंपनियों को शामिल किया है। और हो सकता है कि अगर इन 3 कंपनियों के नाम सुनने के बाद अगर आप लोगों को बुरा लगता है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने इन कंपनियों की बदनामी के लिए सब कहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट यहाँ पे मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी टाइप की वीडियोस में मैं किसी दूसरी कंपनीज को भी ऐड करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और उनमें क्या प्रॉब्लम है ये भी जरूर से बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा, यूएम और बेनेली के बारे में। तो इन तीनों ही कंपनियों के बारे में हम लोग ज्यादा फैक्ट्स पे बात करने की कोशिश करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी एक एक बाइकों के बारे में बात करके वीडियो को लंबा बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग महिंद्रा के बारे में तो जानते होंगे। महिंद्रा के बारे में भला कौन नहीं जानता। जिन लोगों को लगता है कि महिंद्रा सिर्फ स्कॉर्पियो बनाती है, ऐसा नहीं है, महिंद्रा बाइक्स भी बनाती है। बेनेली के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि बेनेली प्रीमियम बाइक्स बनाती है। ज्यादा इनकी जो बाइक्स है वो आपको 300 सीसी सेगमेंट में, 600 सीसी सेगमेंट में देखने को मिलेगी। और वहीं अगर यूएम की बात की जाए तो ये जो कंपनी अभी कुछ ही सालों पहले इंडिया में डिसकंटिन्यू हुई है, क्योंकि इसकी भी बाइकें बहुत ज्यादा बुरी बिकती थी। और इसके बुरे बिकने का भी क्या रीजन था वो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यही तीनों कंपनीज है जिनका भी टू व्हीलर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बुरा हाल है। अगर मैं इनको एक ऑर्डर वाइज निकालूं तो यहाँ पे सबसे बुरा हाल जो है वो है महिंद्रा का, फिर दूसरे नंबर पे है बेनेली का और तीसरे नंबर पे है यूएम का। यूएम का तीसरे नंबर पे इसलिए है क्योंकि ये कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो जब कंपनी बंद हो गई है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इस कंपनी का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तो अपनी बोरिया बिजनेस समेट के वापस से इसकी ओरिजिन वाली जो कंट्री है वहां चल गई। और वहीं यूएम के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि यूएम का फुल फॉर्म है यूनाइटेड मोटर्स। और वहीं ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिल कंपनी थी। बेसिकली ये जो कंपनी थी ज्यादा आपको क्रूजर बाइक्स प्रोवाइड करती थी। और इनके बाइकों का जो नाम होता था वो ऐसे होता था यूएम रेनेगेड क्लासिक, इस टाइप की बाइकें ये कंपनी बनाती थी। और वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन तीनों ही कंपनीज का सबसे बुरा हाल मार्केट में इसलिए है क्यों, तो यहाँ पर अगर ये बात की जाए कि इन तीनों कंपनीज का हाल इतना ज्यादा बुरा क्यों है, जिसकी वजह से यहाँ पे से एक जो कंपनी उसको इंडिया छोड़ के जाना भी पड़ा, उसका सबसे बड़ा रीजन है आफ्टर सेल्स सर्विस। तो जी हाँ दोस्तों, एक ब्रांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक सबसे बड़ी एस्पेक्ट होती है आफ्टर सेल्स सर्विस। क्योंकि कभी भी कंपनी अगर अपनी कोई भी कस्टमर को बाइक बेचती है तो उनको ये चीज जरूर से अच्छी करनी चाहिए ताकि जो बंदा है वो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करे कि भाई इस कंपनी की बाइक लो, इस कंपनी की बाइक में तुमको सर्विस वर्विस की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो यूएम की तो आफ्टर सेल सर्विस काफी ज्यादा बुरी थी, लेकिन अभी भी महिंद्रा और बेनेली की भी आफ्टर सेल सर्विस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोग कतराते हैं इनकी बाइकों को लेने से। और आफ्टर सेल सर्विस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सर्विस दिया जा रहा है, आपको एक अच्छी खासी अपार्टमेंट में, एक वेल डिजाइन अपार्टमेंट में सर्विस दिया जा रहा है। जब तक आपको स्किल्ड लेबर के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सर्विस ना मिले तब तक वो सर्विस नहीं कहलाती है। और अगर आपके पास स्किल्ड लेबर भी है, साथ ही में आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, तो उसको भी एक अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर वो मैनेजमेंट भी आपके पास नहीं है तो आपकी जो सर्विस है, आपकी जो आफ्टर सेल सर्विस की एक्सपीरियंस है वो लोगों को कभी अच्छी नहीं लगेगी। तो जब हम लोग यहाँ पे इतनी सर्विस कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आप लोगों को वो टॉपिक वीडियो देखना है जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि कौन सी वैसी टू व्हीलर ब्रांड है जो कि आपको सबसे अच्छी सर्विस देती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे जैसा दोस्तों मैंने आप लोग बताया कि इस लिस्ट में जो यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स नाम की कंपनी है, इसने तो इंडिया से एग्जिट कर लिया। और वहीं अगर आप लोग इसकी भी सर्विस के बारे में पता करोगे, अगर आप लोग ये जानोगे कि इसकी सर्विस स्टेशन कहाँ पे थी, अगर आप लोग ये पता करोगे कि इसकी सर्विस एक्सपीरियंस लोगों को कैसी मिलती थी, तो आप लोगों को काफी ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि सबसे पहली बात कि इतने बड़े देश में इस कंपनी की जो सर्विस स्टेशन थी वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। मतलब बहुत ही कम जगह आपको इस ब्रांड की सर्विस देखने को मिलती थी। हो सकता है कि आप लोगों की भी जो सिटी होगी उसमें भी यूएम की कोई भी सर्विस स्टेशन आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी, जब ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही थी तब भी। तो दोस्तों, ये तो बात होगी यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स के बारे में। वैसे इस कंपनी में एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था जब इस कंपनी ने अनाउंस किया था कि ये लोग इंडियन मार्केट को एग्जिट करके जा रहे हैं। उस वाली वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस कंपनी को क्यों इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। और साथ ही में यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स के बारे में एक चीज मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि इनकी प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा खराब थी। मतलब इनकी बाइकों में कभी भी अपडेट नहीं आता था, फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। इनकी बाइकों में यहाँ तक कि एबीएस भी नहीं आता था, जबकि इनकी बाइक 2 से 3 लाख के प्राइस बजट में मिलती थी। बहुत ही कम अपडेट की वजह से, लिमिटेड चॉइस की वजह से, ये सब भी कुछ रीजंस बनते हैं यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स को इंडिया से बाहर जाने का। और जहां तक बात है महिंद्रा और बेनेली की, तो महिंद्रा के बारे में जैसा आप लोग जानते हो कि महिंद्रा ने टू व्हीलर इंडस्ट्री में शुरू किया था अपनी मास मार्केट बाइक्स के साथ, जिसका नाम था सेंचुरो। फिर बाद में इन्होंने थोड़ा सा अपना लक आजमाने की कोशिश की 300 से 400 सीसी सेगमेंट में, जिसकी वजह से इन्होंने
उन्होंने लॉन्च की थी महिंद्रा मोजो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिंद्रा की मोजो काफी ज्यादा अच्छी बाइक है, लेकिन उस पर महिंद्रा ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी सेल्स कभी उतनी ज्यादा नहीं होनी पाई जितना उसको मिलनी चाहिए थी। वैसे बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि महिंद्रा कार के अलावा कुछ और भी बनाती है। आधे से ज्यादा लोगों को लगता होगा कि ये कब हुआ, महिंद्रा ने बाइक बनाना कब से चालू की थी, महिंद्रा तो स्कॉर्पियो बनाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, महिंद्रा ने टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी कदम रखा है, लेकिन इनकी जो पकड़ है मार्केट में उतनी नहीं होनी पाई जितनी की हीरो और होंडा की है। वैसे हीरो और होंडा की तो दूर की बात है, इनकी पकड़ उतनी भी नहीं होनी पाई जितनी की बजाज और टीवीएस की है। तो महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस, इनकी जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। अगर आज के डेट में अगर आप लोग कोई सेकंड हैंड महिंद्रा मोजो खरीद लेते हो तो उसकी जो पार्ट्स है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मतलब आप लोग को बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि 100 आउट ऑफ 1% चांस में आपको कहीं ना कहीं इसकी पार्ट्स मिल जाए। वैसे महिंद्रा ने जब टू व्हीलर इंडस्ट्री में कदम रखा था तो इनकी जो पोर्टफोलियो थी वो काफी अच्छी थी। मतलब 100 सीसी की बाइक थी, साथ ही में एक स्कूटर भी था। फिर बाद में इन्होंने महिंद्रा मोजो को भी लॉन्च किया था। जैसे 100 सीसी में आपको महिंद्रा सेंचुरो मिल रहा था, महिंद्रा पेंट्रो भी मिल रहा था। महिंद्रा ने एक गस्टो नाम का स्कूटर भी लॉन्च किया था, जिसकी जो हाइट थी, मतलब जो सीट हाइट थी, उसको एडजस्ट किया जा सकता था। और अगर महिंद्रा मोजो के बारे में बात की जाए तो उसकी फ्यूल टैंक काफी ज्यादा बड़ी थी और साथ ही में उसका जो एग्जॉस्ट नोट था वो भी काफी ज्यादा बेसियर आता था। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि स्टार्टिंग समय महिंद्रा ने काफी अच्छी तरीके से पकड़ बनाने की कोशिश की थी और लक साथ देने की वजह से इनकी पकड़ मजबूत भी होती जा रही थी। लेकिन फिर बाद में ऐसा लगा कि महिंद्रा की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी टू व्हीलर इंडस्ट्री से ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया और बस इसी की वजह से आज की डेट में आपको महिंद्रा की कोई भी 100 सीसी बाइक रोड पे नहीं देखने को मिलेगी, ना ही कोई 300 से 400 सीसी की बाइक मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि इनमें फीचर्स का हो सकता है कि कमी होगा, हो सकता है कि लुक डिजाइन का कमी होगा, तो ये इसकी वजह से भी इनकी बाइकें नहीं बिकी होगी। तो दोस्तों डिजाइन तो वो एक अलग मैटर, वो तो सब्जेक्टिव मैटर, उस पर नहीं बात करूंगा। लेकिन फीचर जो थी महिंद्रा अपनी बाइकों में कूट कूट के देती थी। जैसा कि इनकी जो बाइक थी उनमें रिमोट की आता था, एंटी थेफ्ट अलार्म आता था, टैकोमीटर आता था, एक सिर्फ 100 सीसी की बाइक में। और इंजन इमोबिलाइजर भी आपको महिंद्रा सेंचुरो के साथ मिल जाता था और वो बाइक में ये सब फीचर्स मिलते थे जो कि 50,000 से कम प्राइस में आती थी। और जैसे आज के समय में टीवीएस सेंटॉर्क मोस्ट फीचर लोडेड स्कूटर है, वैसे ही अपनी समय में गस्टो थी सबसे ज्यादा फीचर लोडेड स्कूटर, क्योंकि उसमें भी आपको रिमोट फ्लिप की मिल जाता था, एडजस्टेबल सीट हाइट मिल जाता था, साथ ही में पायलट लैंप्स मिल जाते थे। तो इसलिए अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हो कि महिंद्रा फीचर्स देने में कमी करती थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 50,000 से कम, 60,000 से कम के प्राइस बजट में आपको इतनी ज्यादा फीचर्स मिल जाती थी। इसी वजह से महिंद्रा की स्कूटर्स बाइकें बहुत अच्छी बिक रही थी स्टार्टिंग समय में। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि महिंद्रा के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे जिन्होंने सेंचुरो, गस्टो ये सब टाइप की बाइक्स स्कूटर्स लिया हुआ, तो उनको सर्विस में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। पार्ट्स उनको कहीं नहीं मिल रही थी, मतलब पार्ट्स अवेलेबिलिटी एकदम जीरो हो गई थी। और ये सब चीज सुन के जो महिंद्रा की तरफ न्यू कस्टमर्स जाने वाले थे उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपनी के लिए अच्छी सेल्स प्रोवाइड करवाने का। तो महिंद्रा के साथ ये गलती हो गई जिनकी वजह से इनकी बाइकें और स्कूटर्स मार्केट में बिकना कम हो गई। हालांकि यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि महिंद्रा ने कंप्लीटली पुल आउट कर लिया अपने आप को टू व्हीलर इंडस्ट्री से। अभी भी आपको BS6 में महिंद्रा मोजो देखने को मिल जाएगी। तो महिंद्रा मोजो तो अभी भी आपको देखने को मिल ही रही है। और साथ ही में महिंद्रा ने अपनी बाइक्स के साथ भले उनका जो मार्केट शेयर है वो एकदम से कम हो गया, लेकिन महिंद्रा के पास अभी भी उनकी एक दूसरी कंपनी जो कि टू व्हीलर मार्केट में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और ये कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो वैसे अगर आप लोग यहाँ पे गेस कर सकते हो कि महिंद्रा ने कौन सी टू व्हीलर कंपनी को एक्वायर किया, कौन सी टू व्हीलर कंपनी के साथ पार्टनरशिप में या फिर इन्होंने खरीद के रखा है, तो कॉमेंट में जोर से बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि महिंद्रा अभी ओन कर रही है जावा ग्रुप को। तो जी हाँ दोस्तों, वही जावा ग्रुप जो कि अभी आपको काफी अच्छी क्रूजर बाइक्स बना के दे रही है, जैसे कि जावा 42 हो गई, जावा स्टैंडर्ड हो गई, जावा पेराक हो गई। ये वाली बात सुन के हो सकता है कि मेरी बातों पे आप लोगों को और ज्यादा विश्वास हो गया होगा कि महिंद्रा की खुद की बाइक्स इतनी ज्यादा मार्केट में नहीं चली, इसी की वजह से इन्होंने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। और ये बात बिल्कुल सही भी है, महिंद्रा की खुद की बाइक्स उतनी ज्यादा नहीं चली, इसलिए महिंद्रा सोच रही है किसी तरह जावा की जो बाइक्स है उनका जो मार्केट पकड़ है वो एकदम से बना दिया जाए, उनका एक अच्छा खासा मार्केट शेयर ले लिया जाए क्रूजर बाइक सेगमेंट में। तो दोस्तों यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, महिंद्रा के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है क्यों महिंद्रा की भी बाइक्स को इतना ज्यादा कम सेल्स का सामना करना पड़ता है, महिंद्रा की बाइकें क्यों इतनी कम बिकती है। वैसे जितने भी रीजन हम लोगों ने बात की पूरी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि और भी बहुत ज्यादा रीजन है जिसकी वजह से महिंद्रा की बाइकों की सेल कम हुई। तो इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जा सकता है क्यों महिंद्रा को टू व्हीलर इंडस्ट्री में इतना ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा, क्यों महिंद्रा सिर्फ अपनी कार्स पे ध्यान देती है, बाइकों पे इतना ज्यादा नहीं ध्यान देती है। तो इसलिए अगर आप लोग इस टॉपिक पे भी इंटरेस्ट है तो कमेंट में जोर से बताइएगा। इस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो वैसे अगर आप दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें बेनेली के बारे में, तो बेनेली का जो हाल है वो महिंद्रा और यूएम से तो अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है कि इस कंपनी को वैसा बोल दिया जाए कि ये कंपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है प्रीमियम बाइक्स या फिर सुपर बाइक्स कंपनीज की लिस्ट में। सुपर बाइक्स कंपनीज की लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, सबसे ज्यादा अच्छी बाइक कौन सी कंपनी की सेल होती है, ये चीज आप लोगों को भी पता है, वो है कावासाकी। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया में जितनी कावासाकी की सुपर बाइक सेल होती है शायद ही कोई और कंपनी की सुपर बाइक सेल होती है। कावासाकी के साथ साथ सुजुकी की भी सुपर बाइक्स अच्छी सेल होती है, डुगाटी की भी होती है, BMW की भी होती है, लेकिन बेनेली के बारे में बात की है तो इनकी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी वजह जो है जिसकी वजह से बेनेली की बाइक्स कम सेल होती है वो है इनकी एक्सपेंसिव सर्विस।
और बेनेली की पोर्टफोलियो में भी एक बहुत ही बड़ा कमी है कि इनके पास उतना ज्यादा बाइक्स ही नहीं है जो कि ये लोग इंडियन मार्केट में ऑफर कर सके। यहाँ पे मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर किसी कंपनी की एक बाइक नहीं अच्छी सेल हो रही तो कंपनी को दूसरी बाइक पे भी एक बार ट्राई करना चाहिए, तीसरी बाइक पे भी एक बार ट्राई करना चाहिए, मतलब रिस्क लेके देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के पास उतने ज्यादा बाइक ही नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो सुपर बाइक्स में सिर्फ इनके पास TNT 600i है। फिर अगर एडवेंचर सेगमेंट में देखा जाए तो TRK 502 है, 502X है, और साथ ही में 300cc सेगमेंट में बेनेली TNT 300i है जो कि अभी भी लॉन्च नहीं हुई है मार्केट में। तो यही सब कुछ 3-4 बाइकों के साथ बेनेली इंडिया में ऑपरेट करती है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि एक इंडियन 20 कपड़ों में से एक कपड़ा अपने लिए सेलेक्ट करता है, तो बोला 4 बाइक में से एक बाइक कैसे अपने लिए सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे और भी ज्यादा ऑप्शन तो होने ही चाहिए। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बेनेली का मार्केट में बुरा होने का हाल सबसे पहले यहाँ पे जाता है इनकी एक्सपेंसिव सर्विस को, दूसरा इनके पास प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा कम है, तीसरा इनकी ड्यूरेबिलिटी भी उतनी नहीं है जितनी की बाद बाकी सुपर बाइक के साथ आप लोगों को देखने को मिलती है। और एक और बात की, अगर कोई बंदा पूरा बाइक एंथुसियास्ट हो, उसको एक एक बात पता है कि कौन सी कंपनी का ओरिजिन कौन से देश से है, और अगर वो बंदा पूरी तरीके से भारतीय मतलब अपने देश के लिए वो एकदम गलत नहीं चाहेगा तो वो बेनेली की बाइक को नहीं लेगा, क्योंकि अब बेनेली एक चाइना की कंपनी हो गई है। हाँ, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। बेनेली एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, लेकिन अब ये इटालियन नहीं रह चुकी है क्योंकि एक चाइनीज कंपनी ने इसको खरीद लिया है। तो दोस्तों यही तीनों कंपनीज है जिनका इंडिया में हाल काफी ज्यादा बुरा है। इसमें से एक कंपनी का बुरा था जिसकी वजह से वो कंपनी ने यहाँ से टाटा बाय बाय कह दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।